हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। और आज इस वीडियो में देखेंगे कि रिकर्सिव ट्री क्या होता है। इसका प्री रिक्विजिट है कि आपको पता हो कि रिकर्सिव स्टैक क्या है। नहीं पता है आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको रिकर्सिव स्टैक पता है, वो बेसिकली स्टोर करता है कि जो हमारा फंक्शन कॉल है वो किस किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे, वो हमारा कंपाइलर के स्टैक में स्टोर करता है। एंड जैसे हमने पिछले वीडियो में अगर हमने देखा था कि हमने क्या किया था, फंक्शन 1 को कॉल किया था, देन इसने फंक्शन 2 को कॉल किया था, देन इसने फंक्शन 3 को कॉल किया था, और ऐसे करते करते फंक्शन n तक हमारा कॉल हुआ था। तो ये हमारा रिकर्सिव स्टैक बना था। अब इसी को अगर हम रिवर्स करके विजुलाइज करने का ट्राई करें ट्री के फॉर्म में, समथिंग लाइक दिस, कि फंक्शन 1 ये किसको कॉल किया, ये कॉल किया फंक्शन 2, फिर ये किसको कॉल किया, फंक्शन 3, ये किसको कॉल किया, ऐसे करते करते फंक्शन n को पे कॉल हुआ। तो ये जो ट्री जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये जो ट्री जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिकर्सिव ट्री। दैट्स ऑल रिकर्सिव ट्री इज। ये अभी तो देखो कि इस ट्री में सिर्फ एक ही एज, काइंड ऑफ ट्री में क्या है, नोड और एज होता है, तो काइंड ऑफ इसमें सिर्फ एक ही एज दिख रहा है। जस्ट इमेजिन कि कोई एक ऐसा मेथड होता कि जो हमारा फंक्शन x होता, यहाँ वापस से सेम कुछ कंडीशन होती कि अगर x ग्रेटर देन n है तो रिटर्न कर दो। लेट्स से कि ये हमारा कंडीशन है, एंड देन हम क्या करते हैं, फंक्शन x प्लस 1 पे कॉल करते हैं एंड फंक्शन x प्लस 2 पे कॉल करते हैं, एंड देन मेथड फिनिश हो जाता। तो इसके लिए रिकर्सिव ट्री क्या बनता है, लेट्स से कि x हमारा अगर 1 दे देते हैं और n हमारा 10 है, n हमारा 5 ले लेते हैं ताकि अच्छे से विजुलाइज कर सके। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन क्या होगा, फंक्शन 1 पे कॉल होगा। सबसे पहले फंक्शन 1 पे हमारा कॉल जाएगा। अब फंक्शन 1 में देखें तो क्या कर रहा है, x प्लस 1 और x प्लस 2 पे कॉल कर रहा है। तो किसको कॉल करेगा, फंक्शन 2 पे भी कॉल करेगा और फंक्शन 3 पे भी कॉल करेगा, राइट। ग्रेटर देन इक्वल टू इसको कर देते हैं। एंड देन ये क्या करेगा, जो फंक्शन 2 वाला है ये फंक्शन 3 पे कॉल करेगा और ये फंक्शन 4 पे कॉल करेगा, क्योंकि जो भी x है, जो भी हमारा फंक्शन x है, वो अपने x प्लस 1 और x प्लस 2 पे कॉल कर रहा है। अब सिमिलरली जो फंक्शन 3 है, ये फंक्शन 4 पे कॉल करेगा और ये फंक्शन 5 पे कॉल करेगा। अब हमारा n 5 था राइट, n 5 था। ये कंडीशन अगर देखो तो n हमारा 5 है, तो अगर x क्या यहाँ से दोबारा 2 कॉल होगा 6 और 7 पे, नहीं होगा, क्योंकि हमारा x यहाँ पे 5 है। जैसे ही हमारा ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये कंडीशन चेक होगा कि क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, जी हाँ, तो रिटर्न कर देगा और यहाँ से फर्दर कोई कॉल नहीं होगा। बट क्या 4 के लिए कॉल होगा, फंक्शन 4 किस पे कॉल कर देगा, फंक्शन 5 पे, और ये किस पे कॉल कर देगा, फंक्शन 6 पे। बट यहाँ से कोई फर्दर और एक एजेस नहीं बनेंगे, कोई फर्दर कॉल नहीं होगा, क्योंकि हमारा एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। सेम इसके लिए भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये हमारे अगर देखें तो काइंड ऑफ लीफ नोड हो जाएंगे इस ट्री के जो भी बन रहा है। सो दैट्स ऑल। सिमिलरली बाकी सब कॉल इनके लिए भी होगा। 4 क्या करेगा, ये फंक्शन 5 को फिर से कॉल करेगा, फंक्शन 6 को फिर से 6 पे कॉल करेगा, 5 फर्दर कॉल नहीं होगा, यहाँ से भी फर्दर कॉल नहीं होगा। सेम चीज़ हमारा 3 के लिए होगा, ये 2 कॉल करेगा, फंक्शन 4 पे और फंक्शन 5 पे। फंक्शन 4 वाला फर्दर कॉल करेगा फंक्शन 5 पे एंड फंक्शन 6 पे। ये कोई कॉल नहीं करेगा फर्दर, क्योंकि हमारा x जो है n के बराबर हो चुका है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, इसको हम स्टैक पे भी देख सकते थे, बट एज अ ट्री बना के देखें हम लोग। और क्यों इम्पॉर्टेंट है ये ट्री बना के विजुलाइज करना, जब आप प्रॉब्लम करोगे ना, तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम का रिकर्सिव ट्री बना पा रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ इससे बेहतर आपका फ्रेंड कोई नहीं है रिकर्सिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो हमेशा ये प्रैक्टिस करना कि जब भी क्वेश्चन रिकर्जन का हो, ट्राई करो कि उसका ट्री को इमेजिन कर पाओ तुम। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो ना, वो बेहतरीन चीज़ है। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। और यहाँ पे भी अगर देखो ना, तो एक ही फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है। रिकर्जन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, देखो फंक्शन 3 यहाँ भी कॉल हुआ है, यहाँ भी कॉल हुआ है, फंक्शन 4 यहाँ भी कॉल हुआ है, यहाँ भी कॉल हुआ है, यहाँ भी कॉल हुआ है। सो अगर हम देखें ना, तो एक ही चीज़ बार बार कॉल होता है। रिकर्सिव फंक्शन में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं कि एक ही मेथड को हम बार बार करते हैं, इसीलिए कभी कभी टाइम लिमिट एक्सीड हो जाता है जब हम रिकर्जन से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो
एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग पता है क्या होता है? इसी चीज़ को ऑप्टिमाइज कर दो कि किसी तरह जो फंक्शन 3 है, फंक्शन 3 को सिर्फ एक ही बार कैलकुलेट करो और दोबारा हम कॉल कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हम पहले से स्टोर करा ले रहे हैं। दैट इज़ ऑल डीपी। सो हम देखेंगे डीपी की सीरीज़ में, बट अभी के लिए दिस इज़ ऑल अबाउट रिकर्सिव ट्री। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा और आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ रहा होगा। इफ़ दैट इज़ द केस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इट रियली मोटिवेट्स मी टू मेक सच कंटेंट फॉर यू गाइज। एंजॉय द लर्निंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम देखेंगे कि रिकर्जन पैटर्न्स क्या होते हैं, मतलब जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। वंस आप वो पैटर्न्स अगर आप समझ पा रहे हो तो रिकर्जन का कोई भी क्वेश्चन आप बहुत ईजिली